20 मिनट नॉन स्टॉप बोलने के बाद पता चलता है कि माइक ऑन नहीं है। ये ऑन है कि नहीं? हाँ ये ऑन है। चलिए कोई बात नहीं, चलता है, जीवन है। अगेन बच्चा लोग हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स, जिसका नाम है, सबसे पहले नंबर का चैप्टर है रियल नंबर। और सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये 9th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर का नंबर सिस्टम, उसके जस्ट आगे का चैप्टर है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनको नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करना रहता है, उनके लिए ये बहुत काम आने वाला है। इवन 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, जहाँ पे हम रिलेशन फंक्शन पढ़ने जाएंगे, उससे पहले का एक नंबर का चैप्टर होता है जिसका नाम होता है सेट। 9th-10th के बच्चे लोग देख लो, ये आगे बढ़ने वाला है सेट थ्योरी, जो प्योर अलजेब्रा में काम आता है। उसमें सेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि नंबर आपस में कौन से सेट बनाते हैं, किस टाइप के सेट बनाते हैं, वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पहले मैं एक रिकैप दे देता हूँ 9th क्लास की क्या चीजें हैं, और जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे होंगे वो भी देखेंगे इसको कि कैसे होंगे। हालांकि जब हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन जाएंगे तो इसमें डेप्थ में बात करेंगे। जैसे कि नंबर क्या होता है? नंबर, पहले रियल नंबर छोड़ दो, पहले नंबर समझते हैं कि नंबर क्या होता है। दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म लिया जाता है, और वो सिंबॉलिक फॉर्म पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब होता है पूरी दुनिया उस बात को मानेगा, और रेफरेंस मतलब लिया गया है एक सिंबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। इस तरीके से हम नंबर को समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, जैसे कभी भी बोल देंगे क्लास में कितने बेंच है, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट नहीं करते ना। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल की बात कर रहा हूँ, यही 1 होगा, ये कैसे पता चला, है ना? यही 2 होगा, ये तो हम वर्ड्स में बोल रहे हैं ना, TWO2 ONE1, ये तो वर्ड्स में है, अल्फाबेट्स में, लेकिन ये सिंबल है। ये इस सिंबल को ही हम क्या बोलते हैं? नंबर्स, जिसका यूज ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 हम लोग देख लेते हैं। अब नंबर्स के जो कलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेट। हालांकि सेट का एक अलग डेफिनेशन होता है जो 11th क्लास में पढ़ोगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसको अलग देखेंगे। पहले नंबर सिस्टम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। फर्स्ट है सेट, है नेचुरल नंबर का जो सेट है। सेट को कर्ली ब्रैकेट से रखते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ 9th का रिकैप करा रहा हूं मैं 10th में। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, है ना, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना, ऐसा नहीं होता। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो नेचुरली हमने दिया गया है, नेचुरली, जैसे मैंने अभी काउंट करने के लिए बोला गया, काउंट करने के लिए आप सीधा 1 से स्टार्ट करते हो, ये नेचुरली है। काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर का यूज किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरली है वर्ल्ड में 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हुआ, 0 तो बाद में खोज किया गया था आर्यभट्ट द्वारा। ठीक है, तो 1 2 3 4 नेचुरली। जैसे ही आर्यभट्ट द्वारा खोज किया गया, 0 भी इसमें ऐड कर दिया गया। 0 ऐड करने के बाद यही होल नंबर बन गया। ठीक है, नेचुरल नंबर ने किसको बनाया? होल नंबर को। क्यों? क्योंकि पूरा आधा से ज्यादा पार्ट इसमें क्या है? नेचुरल नंबर का। ठीक है, आधा से ज्यादा पार्ट, पूरा पार्ट, बस एक हम लोगों को ऐड कर देना है, क्या है? 0, वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है, देन फिर हम लोग क्या चल जाते हैं? इंटीजर्स नंबर पे। इंटीजर्स नंबर किसको बोलेंगे? होल नंबर, यानी ऊपर वाला ही नीचे वाले को बनाता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं ऊपर वाला ही हम नीचे वाले लोगों को बनाया है, यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी रखोगे। ऊपर वाला सेट, ये सीक्वेंस को भी याद रखेंगे, ऊपर वाला ही नीचे वाले को बनाया है, यानी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। आई रिपीट बच्चा लोग, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं। हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 एक होल नंबर है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर भी है। 2 भी नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर भी है। 3 भी नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर है ना। और ये सभी 1 2 3 4 ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, एक्सेप्ट 0। कई बार क्वेश्चन आएगा कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो सीधा रॉन्ग कर दे कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। बट अगर सेंटेंस में आगे आ गया एक्सेप्ट 0 मीन्स 0 को छोड़ के सारे के सारे नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो यस, हाँ होते हैं, तब यस करना, अदरवाइज आप नो बोलोगे। और ऊपर वाला नीचे वाले को बनाता है तो ऐसे याद रखेंगे कि हाँ भैया ये वाला तो ये होगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाले के नीचे वाले में सब कण कण में इंसान में भगवान हो सकते हैं, लेकिन सारे नीचे वाले भगवान नहीं बन सकते।
भगवान खुद मनुष्य के अवतार के रूप में किसी न किसी रूप में हमको चेक करने के लिए, जज करने के लिए साधु बाबा के रूप में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, हम इंसान जो है उनमें कैपेबिलिटी नहीं है भगवान बनने की। वैसे ही आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर मैं इसमें देखूं कि ये जो होल नंबर है, अब ये होल नंबर क्या बनाएगा, इंटीजर्स नंबर बनाएगा। कैसे, 0 1 2 3 ये सबको ऊपर रख लेते हैं, इसी में नेगेटिव नंबर भी काउंट करना, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। जितने नेचुरल नंबर है इस साइड है ना, और इसको मैं बोल देता हूँ होल नंबर, और इन नेगेटिव भी काउंट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स नंबर। और इंटीजर्स नंबर की खासियत ये है कि ये पॉजिटिव नंबर भी रखता है, नेगेटिव भी रखता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो को वैसे न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, न्यूट्रल रहता है, ये ना पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है। ठीक इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल को मैं क्यू से शो कर देता हूँ। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जहां पर p और q, फिर वही बात, ऊपर वाला नीचे वाले को बनाता है, तो ये p और q जो नंबर होंगे वो कौन होंगे, इंटीजर्स नंबर से ही बिलोंग करते होंगे। p q इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। इसको बच्चा लोग बिलोंग्स बोलते हैं। बिलोंग्स मतलब इनका कनेक्शन कहां से होगा, इस साइड से होगा। मतलब यहाँ पे हम -1 -2 0 1 2 3 यहाँ पर लाके करेंगे। ये जो नंबर होंगे p q ये इंटीजर्स नंबर से ही उठाए गए होंगे। बट ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी आप जीरो नहीं रख सकते। ये है टर्म्स और कंडीशन रैशनल नंबर की, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर आप जीरो रख दोगे तो वो इनफिनाइट हो जाएगा, और वो इनफिनाइट एक नंबर ही नहीं रहेगा तो उस नंबर सेट में क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इनफिनाइट क्या है, एक ऐसा स्टेज है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल एक अलग स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र में कितना पानी आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, वो इनफिनाइट स्टेज है। आसमान में कितने तारे हैं ये काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो ये एक इनफिनाइट स्टेट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वो चीजें है नहीं है, बट हमारी पहुंच से दूर है, उसी को हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं। छोटे क्लासों में हम उसको नॉट डिफाइंड के नाम से जानोगे। वैसे ही रैशनल के बाद आता है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हालांकि इसका डेफिनेशन आप 9th क्लास में आपको अच्छा डेफिनेशन मिलेगा इसका, है ना, इसका डेफिनेशन अच्छा खासा मिल जाएगा कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वो डेसिमल के फॉर्म में हम लोग बताएंगे उसको एक्सप्रेशन कि डेसिमल एक्सप्रेशन के बेस पे कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पर बस आपको मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूँ जिसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रैशनल, जिसको नहीं कर सकते p बाई क्यू के फॉर्म में इरेशनल नंबर। सर एग्जांपल क्या होगा इरेशनल नंबर का, जैसे √2 है, √3 है, √5 है ना, पाई है, ये सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है बच्चा लोग, इतना ही आप लोगों को समझ आया। ये 9th का मैं रिकैप कराया हूँ, है ना, और जो 9th वाले बच्चे लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि इसको 10th में यूज होने वाला है, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इससे पहले इसको अभी 9th में ही काफी अच्छे तरीके से देख लेते। जैसे ही मैं अभी इसको समझिए, इसके बाद मैं ये रियल नंबर पे आ रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। चलिए नोट कर लीजिए। पहले आज हम कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं कि रियल यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट बोले जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है रियल, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलभूत, अर्थात रियल, है ना, वास्तविक रूप में क्या है, असलियत क्या है किसी कॉन्सेप्ट का, क्या, एरिथमेटिक का। एरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड होने वाले जो मैथ्स होते हैं उसको एरिथमेटिक बोलते हैं। हिंदी में इसे अंक गणित कहा जाता है। लेकिन जहां नंबर्स के साथ x, y, z, अननोन वेरिएबल, अज्ञात वेरिएबल कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एरिथमेटिक की जगह अलजेब्रा बनता है। ठीक है, ये एक छोटे पैमाने पर अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन बोल सकते हो अलजेब्रा का। ये डेफिनेशन होता है कि जहां x, y, z आ जाए नंबर्स के साथ वो अलजेब्रा बन जाता है। ठीक है, हालांकि इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है उससे, बट इस क्लास के लिए हमारे लिए सही है 11th 12th के लिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक समझने के लिए आप लोगों को दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होगा पहले प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सर लास्ट क्लास में आप लोगों ने आपने इतने सारे नंबर बताए हैं, नंबर सेट्स बताए हैं। अब ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? ये एक डिवीजन के बेस पे नंबरों को दो टाइप में डिवाइड किया गया है ना, डेसिमल एक्सप्रेशन के बेस पे नहीं। डेसिमल एक्सप्रेशन
एक तरीका है 9th क्लास में जो आप सीखे हो रैशनल और इरेशनल को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पे डिवीजन के बेस पे, जैसे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो, है ना, या 1 से डिवाइड हो, उसको छोड़कर और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है ना, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब क्या है? दीज आर प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर इन्हीं को बोलते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, उसको छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। और इसमें खास बात ये है कि जो 2 है, ये जो 2 है, इसकी खास बात ये है कि सबसे पहले तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर है। सेकंड, इसकी खास बात है कि ये एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, इवन नंबर है, और कोई ऐसे प्राइम नंबर आपको आगे नहीं मिलेंगे जो इवन नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर बोला जाए तो 2 बोलोगे, इवन प्राइम नंबर बोला जाए तो भी 2 है, ठीक है। और दोनों को साथ में बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो एकलौता 2 ही है, तो फर्स्ट की जगह सेकंड आ ही नहीं सकता, वही है। कल को सेकंड इवन प्राइम नंबर बोल देगा तो आप समझना क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एकलौता प्राइम नंबर यही है जो कि इवन हो, ठीक। अब ये जितने भी नंबर हैं, इन नंबर के बीच के जो नंबर गैप है, जैसे 3 और 5 के बाद बीच में क्या आता है? 3 के बाद सीधा 5 नहीं आता, 4 आता है, वो गैप है। 5 के बाद सीधा 7 नहीं आता, 6 आता है, वो गैप है। ये सब इनके बीच के जो नंबर्स होंगे वो सब क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे क्या क्या छूट गया अपना? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, है ना, 17 उधर है, 18 ले लेते हैं, 20, 21, ये सब के सब क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिनका प्रोडक्ट जो हो, है ना, जिनका प्रोडक्ट 2 नंबर्स को छोड़ के 2 से ज्यादा हो। जैसे प्राइम नंबर को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, है ना, 2 या 2 से सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो खुद से डिवाइड हो रहा होगा या 1 से डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पर खुद और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके साथ साथ किसी और नंबर से डिवाइड भी होना चाहिए। जैसे 4 है, 4 से डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 1 तो सभी को डिवाइड कर लेता है, बट 4 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसके कितने प्रोडक्ट्स निकले? 3 है निकले, है ना। 6 क्या होता है? 1 से तो होता है, 6 से होता है, लेकिन 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। 8 क्या होता है? 1 और 8 से तो होता ही है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं ना। अब फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक मीन ये बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर को होता है जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हम उन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसको? कंपोजिट नंबर को। गॉट दिस पॉइंट? जैसे कोई भी नंबर को उठा लेते, जैसे 6 है ना, 6 को उठा लेते हैं, 6 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 2 और 3 आएगा कि नहीं? 2 से जाएगा और 3 से जाएगा, और ये 2 और 3 ये दोनों के दोनों हैं क्या? ये दोनों के दोनों हैं प्राइम नंबर्स। कोई भी नंबर को रैंडम आप उठाओ, जो कंपोजिट नंबर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर को, उसको तो वैसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ 30 कंपोजिट नंबर है, हाँ है, तो 32 से डिवाइड होगा तो 15 होगा, 3 से डिवाइड होगा तो फिर 5 बच जाएगा, फिर 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ रहा है, और 2 3 5 ये तीनों के तीनों क्या है? एक प्राइम नंबर। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसको हमको यहाँ पे कॉमा लगा दिया मैं गलती से, यहाँ पे इनटू आता है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनटू भी लिख सकते हैं और बीच में कॉमा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग लास्ट में कॉमा नहीं निकालना है इसको, तो हम लोग इसको इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही कहता है बच्चों लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब इसका क्या रोल है बच्चों लोग? जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, जैसे हमारे एनसीईआरटी की बुक को ही अगर मैं बता दूं, तो जैसे 2 नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 66, है ना, एग्जांपल के तौर पे बोला जाए तो ये हो गया 66, है ना, ये क्वेश्चन है, और ये होगा 420। एक रैंडम कोई नंबर उठाए हैं, इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 66 है, किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 33। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना होगा? 11। ये 11 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि भैया प्राइम नंबर्स है। तो 66 को अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 3 11, 2 3 11, इस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, 11 6 जा 66। अब ये 420 है, 420 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाता है? 2 2 जा
4 2 1 जा, ये 2 10 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 जा 2 0 5 है ना 105। कई लोग इसको 15 लिख देते हैं ना, 15 2 जा 30 होता है ना, 15 2 जा इतना नहीं होगा, 105 आएगा, 2 जा 210 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, है ना, अब ये 3 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 3 जा 9, एक इसमें गया 3 5 जा इतना। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से तो होगा कि नहीं, है ना। देखिए कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, इसको चेक करने का एक तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी की भी लास्ट डिजिट देखते हैं अपन लोग, यूनिट डिजिट्स देखते हैं। अगर वो 2 4 6 8 2 के टेबल में 0 आता है लास्ट में, तब वो 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर आना चाहिए लास्ट में, है ना, 2 4 6 8 या 0 आना चाहिए। बट वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये अगर चेक करना है, वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो सारे नंबर्स का सम निकालो। सम निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया 105 है ना, 105 को ऐड करोगे तो 6 आ रहा है, 6 3 के टेबल में आता है तो 3 2 जा 6 में हम लोगों ने वो कर दिया इस तरीके से, 35 3 जा 105 होता है। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 और 5 क्या होता है 8, जो कि किसके टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 को छोड़ के कोई और नंबर देखते हैं, तो 5 आएगा। 5 7 जा 35 और ये हो गया 7 1 जा 7। तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे 420 वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, किस तरीके से आएंगे, 2 3 5 7 है ना, 2 3 3 5 7, इस तरीके से हम लोग इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया भैया इन लोगों का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का रोल अच्छा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम और एचसीएफ का यूज काफी अच्छा खासा है ना। जैसे अगर मैं इसी का एलसीएम लूंगा, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज क्या होता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। तो जैसे नंबर्स है, यही दो नंबर है, इनका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ये है ना। पहले एचसीएफ निकाल देता हूँ, एचसीएफ निकालते हैं 66, 420, ठीक है। देन इसी में हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, निकाल लेंगे किसका, इन्हीं दोनों नंबर का। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इनका एलसीएम एचसीएफ वो ट्री कॉन्सेप्ट रहता है, ट्री डिवीजन टाइप सा, वो उससे भी निकाल सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबर का कैसे निकालना है वो चेक करते हैं। सबसे पहले उन दोनों नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हो गए, जो कि हम लोगों ने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में देखा है कि उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम ना निकालेंगे। तो ये क्या देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होते हैं, दोनों के कॉमन नंबर्स को उठाते हैं हम लोग। यहाँ से 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 कितना हो गया 6, है ना। ये कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ क्या बताता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इन दोनों को ऐसा कौन सा बड़ा नंबर जो ये दोनों को डिवाइड करेगा। हाँ, थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे। इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर कौन सी होगी, और वो बड़ी नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ 66 को डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, वो है नंबर 6। इसको पूरा इनका फैक्टर कौन होगा, सबसे बिग फैक्टर कौन होगा, 6, वही होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों को डिवाइड करा होगा, हाईएस्ट नंबर, और फैक्टर मतलब फैक्टर, ठीक है। बट जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे, सिंगल नंबर का एलसीएम तो ये खुद है ना। दो नंबर का एलसीएम निकालना रहता है, याद रखेंगे एलसीएम एचसीएफ से बड़ा ही होता है। इसमें क्या करेंगे, जैसे 2 है, ये 2, हम यहाँ तो 2 लेंगे ही लेंगे, बट ये जहाँ 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो ज्यादा बार किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है मैक्सिमम टाइम। ये 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, और जो सिंगल टाइम्स है उनको सबको एक साथ रख लेंगे। 5 7 11 5 7 11 है ना, 5 7 ये सबको एक साथ रख लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी 4620। एक बार मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आप रैंडम दो नंबर ले सकते हो, जैसे कि आपके लिए थोड़ा सा वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 24 और 46,
ठीक है, ये आप लोगों का एक तरह से काम करके देखिएगा। इसमें ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा और इन दोनों नंबर के साथ वही करेंगे जो अभी मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, जो कि आपको थर्ड टॉपिक या थर्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए आपको पूरे एक्सरसाइज में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन लोगों को मैं एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका होमवर्क ये है 24 और 46, नोट कर लेंगे इसको। थर्ड कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमारा कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है? जैसे कोई 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर का हम क्या करते हैं, एलसीएम भी निकालते हैं एक टाइम पे और एक टाइम पे एचसीएफ भी निकालते हैं। बाद में पता चलता है कि ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी जो नंबर का एलसीएम निकालेंगे दोनों नंबर का और उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की वैल्यू के इक्वल होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप ये देखोगे कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 66 और 420, 66 एंड 420 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा, जो इनके एलसीएम और एचसीएफ थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 6 2 12, कैरी फॉरवर्ड किया 1, 6 6 36 प्लस 7, ये हो जाएगा 27। यही आंसर आप लोगों को यहाँ पे भी मिलने वाला है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए आपको कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, कैलकुलेशन पे उतना मत कीजिएगा। क्या वीडियो बनाते बनाते हम लोगों को सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन कहीं 19-20 हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। तो बच्चे लोग ये 3 टॉपिक है, 3 कॉन्सेप्ट है। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको मैं रिकैप करा रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे करना है ये देखा था, और रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे पूरा चैप्टर जो है, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे चैप्टर क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करें। अगर आप लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जितने दोस्त यार हैं जिनको नीड है इन कॉन्सेप्ट की कि भाई तेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को ये वाला वीडियो दे देता हूँ, भेज देता हूँ लेक्चर को, हम लोग कृपया करके आप लोग प्रसार करेंगे अपने दोस्तों तक, है ना, जिससे आप लोगों का तो होगा ही होगा, लेकिन आप इनडायरेक्टली हमारी भी मदद कर पाएंगे और हम उन बच्चों तक भी पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।